क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। आइए देखते हैं कि इसका अनुपात क्या होगा। अनुपात निकालना है, हमने सी लिखा अनुपात बराबर किसका अनुपात 5, 15 और 20 के लसा। लिखेंगे 5, 15 और 20 का लसा। बाई 5, 15 और 20 का मौसा। हम 5, 15 और 20 का लसा निकालेंगे। लसा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या 20 है और इसके मल्टीपल में सबसे पहले मल्टीपल में जिसमें 5 और 15 दोनों का मल्टीपल शामिल हो वो हमारा लसा होगा। मतलब 20 का पहाड़ा पड़े अगर 20 तिहाई 60, तो उस 60 में या फिर 20 दूना 40, तो उस 40 में 5 और 15, तो 20 में 5 है 15 नहीं है। 40 में 5 8 40 है 15 नहीं है। 60 20 तिहाई 60 करते हैं तो 60 में 12 है, 12 पचे 60, 5 का पहाड़ा मतलब 12 बार पढ़े या फिर 5 को 12 से गुना करे 60, 15 चौका 60, मतलब दोनों आ जाएगा। तो इसका हम सी लसा लिखेंगे 60। और 5, 15 और 20 का मौसा, तो इसमें मौसा में देखना है कि कौन ऐसी छोटी संख्या है जिससे ये तीनों पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 5 से 5 विभाजित हो जाता है, 15 भी, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 भी, अर्थात 5, 15 और 20 का मौसा आपका 5 हो जाएगा। और इसको हम सरलतम रूप में बदले तो काट सकते हैं, 12 पचे 60 बराबर 12/1, अर्थात 12:1। यही हमारे लस और मौसा का अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। आइए देखते हैं इसका हल क्या होगा। ऊंचाई निकालनी है, इसको हम फॉर्मूला पे निकाल देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है ऊंचाई इज इक्वल टू √3 इंटू A/2, मतलब √3 गुने भुजा बटा 2 बराबर √3 गुने A। भुजा, एक भुजा, तीनों भुजा बराबर होता है, एक भुजा दिए हुआ है मतलब तीनों 2A ही है, इंटू 2A/2। 2 से 2 कैंसिल करते हैं, ये आपका हो जाता है √3 इंटू A, अर्थात √3A। ये इसकी भुजा की ऊंचाई हो जाएगी। जो भी यूनिट रहेगा, जो भी मात्रक रहेगा, उस इकाई में ये हो जाएगा। तो इकाई हम लिख दें जैसा हो। ये हो गया आपका फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी फॉर्मूला हमें याद नहीं हो और इस तरह का सवाल आ जाए तो हम कुछ एडिशनल करके निकाल सकते हैं। उसको हम यही देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। मान लिया जाए एक छोटा सा, हम बताते हैं, एक छोटा सा एक समबाहु त्रिभुज, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। इसने कहा ABC, हम इसको ABC कर लिए। अब कहता है इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई यही होगी, ये इसकी ऊंचाई हो गई। हमको इसी ऊंचाई को निकालना है।
और भुजा 2a दिए हुआ है, मतलब सभी भुजाएं 2a है, क्योंकि त्रिभुज समबाहु है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। ये भी आपका ये पूरा 2a है। तो ये माध्यिका है, तो इसको समद्विभाजित करेगी आधार को, अर्थात ये a होगा, ये a होगा। अब देखें, अगर ये समकोण त्रिभुज बन जाता है तो समकोण त्रिभुज बन गया तो ये इसके सामने की भुजा कर्ण है, ये आधार और ये लंब। अगर इस लंब को हम निकाल लें तो हमारी ऊंचाई इस त्रिभुज की पता चल जाएगी। अब देखते हैं निकलता है कि नहीं। तो ऊंचाई के लिए हम अगर इसको चाहें तो h है, तो कर्ण PBH पे निकाल देंगे हम। यहाँ d लिख दीजिए। AD इज इक्वल टू क्या हो सकता है, AD आपका लंब है, तो कर्ण हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। यहीं पे हो जाएगा ये रूट अंडर AC स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर। सीधे हम इसको 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कर दें। जरा देखते हैं क्या हो सकता है। इज इक्वल टू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को रूट से हम निकाल सकते हैं बाहर, तो रूट 3 रह जाएगा रूट के अंदर, और a स्क्वायर इसको रूट से बाहर निकाल के a लिख सकते हैं। यहाँ भी हमने निकाला था रूट 3a इकाई, यहाँ भी आ गया रूट 3a। इसे ही अगर हम यूं करें तो रूट 3a आएगा, नहीं तो इसी को हम फॉर्मूला बना देते हैं कि फॉर्मूला होता है रूट 3a/2, उस पर भी मान रखेंगे तो वही आएगा। अगर इस तरह से निकालेंगे तो भी ये आएगा। फॉर्मूला ना याद हो तो ऐसे सवालों को थोड़ा करके भी हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 सो ऑन का कौन सा पद 82 है। कोई भी सवाल हो समांतर श्रेणी में, आपको एक फॉर्मूला याद रखे और हमेशा उसको सही से यूज कर ले, उसका फॉर्मूला को अप्लाई कर ले। सवाल कुछ भी हो, तरीका आपको समझ में आना चाहिए, तरीका समझ लेते हैं। कुछ भी सवाल हो आप उसको कर सकते हैं। AP में निकालने के लिए एक संख्या है 82, कैवां पद होगा, तो मान लिया जाए कि ये 9वां पद हो 82, क्योंकि मालूम नहीं है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हम 9वां पद मान लेते हैं 82। तो जो कुछ दिया हुआ है पहले इसको देखते हैं। पहला पद है मतलब a इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 2, फिर उसके बाद आपको d निकालना होता है, सार्वंतर d निकालते हैं T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा दे, जो आएगा वही हमारे समांतर श्रेणी का d मतलब सार्वंतर होता है। अब देखें d निकालने के बाद हम मान लेते हैं कि nवां पद हमारा 82 है, तो क्या लिख दें, मान लिया जाए कि Tn इज इक्वल टू 82। nवां पद 82 है। अब nवां पद 82, अब nवां तो कोई पद है नहीं, अब कैवां पद है, तो इसको हम आगे चले। Tn बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 82। अब यहाँ कुछ भी हो, इस टाइप का सवाल कुछ भी हो, कितनी बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, आपको इतना ही करना है और इसी को सही से
सॉल्व कर देना है, आपका n आ जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो, आप सिर्फ इतनी ही चीजों को हमेशा दिमाग में रखेंगे। a इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1, n हमको मालूम नहीं है, n हमारा पद n ही निकालना है, इंटू d इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 82। या अब क्या करें हम, अब इसको इक्वेशन हल करना है तो n माइनस 1 इंटू 4 रहने दें, इज इक्वल टू इस 2 को माइनस कर दें। माइनस कर दिए, अब ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 80। 80 हो गया, घटा दिए। अब क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 इसके मल्टीपुल में है, गुना में है 4, तो इस 4 को 80 के भाग में ला दीजिए, 80 भागा 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या n इज इक्वल टू 20 चौका 80, आपका हो गया 80। या अब क्या करना है, n इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे, ऋणात्मक है, ट्रांसफर करने पे धनात्मक, 20 प्लस 1, इसीलिए n इज इक्वल टू 21, अर्थात हमारा कैमा पद 21वां पद जो है वो 82 होगा। अतः लिख दे, अतः श्रेणी का 21वां पद क्या होगा, 82 होगा, या फिर है। अगला क्वेश्चन है, यदि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो px के शून्य क्या होंगे। बेसिकली px का शून्य का मतलब हुआ कि x का मान क्या होगा। ये द्विघात समीकरण है, एक नंबर में भी ऐसा सवाल पूछ सकता है कि px के एक शून्य क्या होंगे, px के शून्य क्या होंगे। बहुत सारा तरीका है बनाने का, आप लोग भी बहुत सारे तरीके से बनाए होंगे, हम लोग भी बनाते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी होती है, समय को भी बचाना होता है, कुछ ट्रिक भी है, आसानी से ट्रिक से निकल जाता है एक्स का। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको गुणनखंड पे बनाएं या फिर द्विघात सूत्र पे बनाएं। द्विघात सूत्र पे ही बनाते हैं। द्विघात सूत्र पे बनाने के लिए हमको क्या करें, जो अमूमन द्विघात सूत्र पे बनाते हैं हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b इज इक्वल टू एक्स का गुणांक माइनस 3 और c इज इक्वल टू माइनस 4 अचर पद। अब शून्यक अर्थात x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू सीधे अगर हम x लिखे, x इज इक्वल टू और द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा दे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। रूट डी तो समझते ही हैं आप, इसको विवेचक या विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी बाई 2a, ये हो गया। अब d को हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d के लिए फॉर्मूला कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लिख दिए d इज इक्वल टू 4ac बाई 2a। चलिए अब कुछ वैल्यू इसका रखना शुरू करते हैं। माइनस बी मतलब b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3 प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का मान है माइनस
3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है और सी का मान है -4, रख दिए -4 इज इक्वल टू, अब बाई 2 है, 2 गुना 1। अब इसको हम लिख सकते हैं, माइनस का माइनस से गुना होगा प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 3 -3 का 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 9 25 बाई 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, बराबर। अब इसको लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस रूट 25 है तो 5 हो जाएगा बाई 2, मतलब 3 प्लस माइनस रूट 5 का मतलब हुआ कि आपको 3 में 5 एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, बराबर हो जाएगा आपका 3 + 5 बाई 2, 3 - 5 बाई 2, बराबर हो जाएगा आपका 8/2 और -2/2, अर्थात ये हो गया आपका 4 और -1, ये आपका शून्यक हो जाएगा।